रात के 2:30 मुंबई की धड़कनें धीमी पड़ जाती हैं, लेकिन मेट्रो की नई लाइन के नीचे जमीन अभी भी कांप रही थी। साइट सुपरवाइजर जारा खान अपने कैबिन में बैठी मॉनिटर्स पर नजर रखे हुए थी। जारा ने अपनी कॉफी का आखिरी घूंट लिया और खाली कप टेबल पर रखा। तभी उसकी नजर स्क्रीन पर एक अजीब सी हलचल पर पड़ी। टनल के अंधेरे में कुछ हिल रहा था। पुराना लैंडलाइन फोन बजा, जिसकी घंटी की आवाज खाली कॉरिडोर में गूंज गई। हेलो। बेटी, वो आ गए हैं फिर से। उन्हें रोको। कौन बोल रहा है? वो फिर किसी को लेने आया है। फोन डिस्कनेक्ट हो गया। जारा ने रेडियो उठाया। राजेश, टनल में कुछ मूवमेंट दिख रही है, चेक करो। मैडम, कुछ नहीं है यहाँ, बस ये। अरे, ये क्या है? यहाँ कोई पुरानी सी बोतल पड़ी है, काले रंग की। राजेश की आवाज अचानक रुक गई। रेडियो से सिर्फ सांसों की आवाज आ रही थी। राजेश, राजेश। मैडम। जारा दौड़कर टनल में पहुंची। उसकी टॉर्च की रोशनी में राजेश जमीन पर पड़ा था। उसके हाथ में एक पुरानी शीशी थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन पुतलियां कहीं दूर देख रही थीं। वो आ रहे, सब वापस आ रहे हैं। मैंने उन सब की आवाजें अपने कानों से सुनी हैं। टनल में अचानक ठंड बढ़ने लगी। जारा की टॉर्च फ्लिकर करने लगी। तुम लोग समझते हो कि तुम्हारी तरक्की से दुनिया आगे बढ़ेगी? आवाज गहरी और दर्द भरी थी। जारा ने मुड़कर देखा। पुराने जमाने का चोगा पहने एक बुजुर्ग शख्स हवा में तैर रहा था। वो काली दवा जो राजेश के हाथ में है, वो मेरी सबसे कीमती दवा थी। एक बूंद से मरीज का दर्द गायब हो जाता था। जारा ने देखा कि राजेश की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। दर्द तो सच में चला गया हकीम साहब, लेकिन मैं भी कहीं खो सा गया हूं। देखो कैसे मेरी दवा काम कर रही है। पिछले कई सालों से मैं इसे और मजबूत करता जा रहा हूं। पहले ये सिर्फ दर्द दूर करती थी, अब ये आत्मा को ही बदल देती है। टनल की दीवारों पर अजीब साए नाचने लगे। सैकड़ों मरीज जो दवा पीकर अपनी पुरानी जिंदगी भूल गए थे। ये कैसी दवा है? आप तो लोगों को मार रहे हैं। मार रहा हूं? नहीं बेटी, मैं तो उन्हें जिंदगी दे रहा हूं, एक नई जिंदगी। जब मेरा दवाखाना तोड़ा, तब मैंने सोचा था कि मैं अपने मरीजों को नहीं बचा पाया, लेकिन अब मैं समझ गया हूं, मौत से बचाना काफी नहीं है। जब तक ये दुनिया अपने विकास की आग में गरीबों को जलाती रहेगी, तब तक मेरी दवा उन्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां कोई दर्द नहीं है, कोई याद नहीं है, बस एक खाली शांति है। मशीनों की आवाजें अब चीखों में बदल गई थी। जारा ने देखा कि राजेश की आंखों से काला पानी बह रहा था। मैं जानती हूं आपका दर्द। मैंने भी कुछ खोया है। तुम क्या जानती हो खोने के बारे में? पिछले साल मेरी वजह से एक एक्सीडेंट में 2 लोग मारे गए। मैं उन्हें नहीं बचा पाई। तो तुम समझती हो कि तुम्हारा दर्द मेरे दर्द जितना गहरा है? 2 लोग? मैं न जाने कितने सालों से देख रहा हूं कि कैसे तरक्की के नाम पर सैकड़ों लोगों की जिंदगियां कुचली जा रही हैं। टनल की दीवारें कांपने लगीं। जारा ने देखा कि राजेश की आंखों से बहता काला पानी अब एक तालाब में बदल रहा था। तुम कहती हो तुम दर्द समझती हो। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं असली दर्द क्या होता है। जारा की चीख गले में ही दब गई जब उसने देखा कि राजेश का शरीर बदल रहा था। उसकी त्वचा से पुरानी दवाओं की बोतलें फूट रही थीं। नहीं। अब तुम मेरे लिए काम करोगी। हर रात जब कोई नया मजदूर इस टनल में आएगा, तुम उसे वही दवाएं पिलाओगी जो इतने सालों से मैं अपने मरीजों को दे रहा हूं। जारा ने अपने हाथों को देखा। उसकी नसें काली पड़ने लगी थीं, जैसे कोई जहरीली दवा उसके अंदर फैल रही हो।
मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। जैसे मैं फंसा हूं, अब तुम भी फंस गई हो। अगली सुबह जब शिफ्ट बदली तो टनल में जारा का कैबिन खाली मिला। सीसीटीवी फुटेज में जारा आखिरी बार रात के 2:30 बजे दिखी थी। लेकिन अब भी जब कभी कोई मजदूर रात की शिफ्ट में अकेला होता है तो उसे एक औरत की आवाज सुनाई देती है। मेरे पास आओ। क्या तुम्हें मेरी दवा नहीं चाहिए?